जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज अपने सुनेंगे विजया एकादशी के व्रत का पारण करने से पहले सुनी जाने वाली भगवान श्री हरि विष्णु की कथा। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का बहुत ही अधिक महत्व माना गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी का व्रत रखने से भगवान श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है और मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु की विशेष रूप से पूजा अर्चना की जाती है, व्रत रखा जाता है। वो दूसरे दिन द्वादशी तिथि को इस व्रत का पारण किया जाता है। तो एकादशी व्रत का पारण करने से पहले व्रती को एकादशी व्रत कथा का पाठ जरूर करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि व्रत कथा का पाठ करने से विष्णु भगवान की कृपा से व्रती की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और मृत्यु के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति होती है और हमें हमारे समस्त पापों से मुक्ति मिलती है, कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। लेकिन हम एकादशी का व्रत रखकर एकादशी के दिन और द्वादशी के दिन व्रत कथा नहीं सुनते हैं तो हमें हमारे व्रत का पुण्य फल नहीं मिलता। तो आइए आप सभी के मंगल जीवन की कामना करते हुए शुरू करते हैं एकादशी व्रत के पारण की कथा। बोलो श्री हरि विष्णु की जय हो। आप भी कमेंट बॉक्स में श्री हरि विष्णु की जय हो अवश्य लिखना। पुराने समय की बात है कि एक राजा थे, उनका नाम था अम्बरीश। राजा अम्बरीश भगवान श्री हरि विष्णु के परम भक्त। वे पृथ्वी के सातों द्वीप, अचल संपत्ति और अतुल ऐश्वर्य के शासक होने पर भी इन्हें स्वपन तुल्य समझते थे, क्योंकि वे जानते थे कि जिस धन वैभव के लोभ में पड़कर मनुष्य घोर नरक में जाता है वह केवल 4 दिन का सुख होता है। राजा अम्बरीश का भगवान श्री कृष्ण में और उनके प्रेमी साधुओं में परम प्रेम था। उन्होंने अपने मन को श्री कृष्ण के चरणों में, वाणी को भगवान के गुणों का गान करने में, हाथों को श्री हरि के मंदिर में मार्जन में और अपने कानों को भगवान की मंगलमयी कथा को सुनने में लगा रखा था। उन्होंने अपने नेत्रों को श्री हरि के विग्रह व मंदिरों के दर्शन में, नासिका को उनके चरण कमलों में चढ़ी श्रीमती तुलसी की दिव्य गंध में और जीवा को भगवान के प्रति अर्पित निवेद प्रसाद में संलग्न कर दिया था। राजा अम्बरीश के पैर भगवान के क्षेत्र आदि की पैदल यात्रा करने में ही लगे रहते थे। वे सिर से भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की वंदना किया करते थे। इस प्रकार उन्होंने सारे कर्म यज्ञ पुरुष इंद्रियातीत भगवान के प्रति उन्होंने सर्व आत्मा एवं सर्व रूप समझकर समर्पित कर दिए थे और श्रेष्ठ ब्राह्मणों की आज्ञा के अनुसार ही वे इस पृथ्वी का शासन करते थे। उन्होंने बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले अनेकों अश्वमेघ यज्ञ करके यज्ञ अधिपति भगवान की आराधना की थी। उनकी प्रजा महात्माओं के द्वारा गाए हुए भगवान के उत्तम चरित्रों का बहुत ही सम्मान करती थी। कभी तो वे बड़े प्रेम भाव से सुना करती थी और कभी उसका गान किया करती थी। इस प्रकार उनके राज्य के मनुष्य देवताओं के अत्यंत प्यारे स्वर्ग की इच्छा नहीं करते थे। राजा अम्बरीश की अनन्य प्रेममयी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान श्री हरि विष्णु ने उनकी रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र को नियुक्त कर दिया था, जो विरोधियों को भयभीत करने वाला और भक्तों की रक्षा करने वाला था। एक समय की बात है कि राजा अम्बरीश ने अपनी पत्नी के साथ भगवान श्री कृष्ण की आराधना करने के लिए 1 वर्ष तक द्वादशी प्रधान एकादशी व्रत करने का नियम ग्रहण किया। व्रत की समाप्ति होने पर कार्तिक महीने में उन्होंने 3 रात का उपवास किया और एक दिन यमुना जी में स्नान करके भगवान श्री कृष्ण की पूजा की। तत्पश्चात पहले ब्राह्मणों को स्वादिष्ट और अत्यंत गुणकारी भोजन करवाकर उन लोगों के घर 7 करोड़ गौवें सुसज्जित करके भेज दी। जब ब्राह्मणों को सब कुछ मिल चुका था तब राजा ने उन लोगों से आज्ञा लेकर अपने व्रत के पारण की तैयारी कर ही रहे थे कि उसी समय श्राप और वरदान देने में समर्थ स्वयं दुर्वासा ऋषि उनके यहाँ अतिथि के रूप में पधारे। तो राजा अम्बरीश उन्हें देखते ही उठकर खड़े हो गए, आसन देकर उन्हें आदर पूर्वक बैठाया और विविध सामग्रियों से उनके चरणों में प्रणाम करके भोजन के लिए प्रार्थना की। तो दुर्वासा ऋषि ने राजा अम्बरीश की प्रार्थना स्वीकार की और कहा कि मैं आवश्यक कर्मों से निवृत्त होकर आ रहा हूँ, बाद में ही भोजन करूँगा। ऐसा कहकर वे नदी तट पर चले गए। वे ब्रह्मा जी का ध्यान करते हुए यमुना के पवित्र जल में स्नान करने लगे।
इधर द्वादशी तिथि केवल घड़ी भर की शेष रह गई तो धर्मात्मा अम्बरीश ने धर्म संकट में पड़कर ब्राह्मणों के साथ परामर्श किया। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण देवताओं, ब्राह्मण को भोजन कराए बिना स्वयं भोजन कर लेना और द्वादशी रहते पारण ना करना, दोनों में ही दोष है। इसलिए इस समय जैसा करने में मेरी भलाई हो और मुझे पाप ना लगे, ऐसा कोई उपाय मुझे तुम बताओ। इस तरह राजा अम्बरीश ने ब्राह्मणों के साथ विचार विमर्श किया तो ब्राह्मणों ने कहा कि श्रुतियों में ऐसा कहा गया है कि जल पी लेना, भोजन करना भी है और नहीं करना भी है, इसीलिए इस समय केवल आप जल से ही पारण करना। तो ब्राह्मणों के कहने पर राजा ने मन ही मन भगवान का चिंतन करते हुए द्वादशी के रहते जल ग्रहण कर लिया। उसी समय दुर्वासा ऋषि यमुना तट से लौट आए थे और इस प्रकार राजा अम्बरीश को जल पीता हुआ देखकर बहुत ही क्रोधित हो गए। उस समय दुर्वासा ऋषि बहुत भूखे थे, वो क्रोध से थर थर कांपने लगे और अत्यधिक क्रोध में हाथ जोड़कर खड़े राजा अम्बरीश से कहा कि अरे इसे देखो, ये कितना क्रूर है, यह धन के मद में मतवाला हो रहा है, भगवान की भक्ति तो इसे छूती भी नहीं है और यह अपने आप को समर्थ मानता है। आज इसने धर्म का उल्लंघन करके बड़ा अन्याय किया है। मैं इसके घर अतिथि होकर आया था, किंतु फिर भी इसने मुझे बिना खिलाए स्वयं भोजन कर लिया। ऐसा व्यक्ति कभी भी भक्त नहीं हो सकता जो अतिथि को भोजन करवाने से पहले स्वयं भोजन कर ले। हे अम्बरीश, तूने इस तरह से मेरा अपमान किया है, इस अपमान का फल तो तुझे भोगना ही पड़ेगा। ये कहते हुए वो क्रोध से लाल हो उठे और उन्होंने अपनी एक जटा उखाड़ी और जमीन पर फेंक दी। तो उस जटा के एक बाल से कृत्या राक्षसी उत्पन्न हुई, वह आग के समान जलती हुई हाथ में तलवार लेकर राजा अम्बरीश पर टूट पड़ी। परम पुरुष परमात्मा ने अपने सेवक की रक्षा के लिए पहले से ही सुदर्शन चक्र को नियुक्त कर रखा था। जैसे ही आग क्रोध से घुराते हुए सांप को भस्म कर देती है, वैसे ही चक्र ने दुर्वासा जी की कृत्या को जलाकर ढेर कर दिया। जब दुर्वासा जी ने देखा कि मेरी बनाई हुई कृत्या तो जल रही है और वह चक्कर मेरी तरफ आ रहा है, तो वे अपने प्राणों को बचाने के लिए वहां से भागने लगे। जैसे ऊंची ऊंची लपटों वाला दावानल सांप के पीछे दौड़ता है, वैसे ही भगवान का चक्कर तो मेरे पीछे ही लग गया है। तब दुर्वासा ऋषि जी दिशा, आकाश, पृथ्वी, अतल वितल आदि नीचे के लोक, समुद्र, लोकपाल और उनके द्वारा सुरक्षित लोक एवं स्वर्ग लोक तक गए, परंतु जहाँ जहाँ वो गए वह चक्कर उनके पीछे पीछे वहाँ लगा रहा। लेकिन दुर्वासा ऋषि को अपना कोई रक्षक नहीं मिला तो वो और ही डर गए और अपने प्राण बचाने के लिए वे देव शिरोमणि ब्रह्मा जी के पास गए और बोले कि पितामह, आप स्वयं वो हैं, भगवान के इस तेजोमय चक्कर से मेरी रक्षा कीजिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि दुर्वासा जी, मैं, शंकर जी, दक्ष, भृगु आदि प्रजापति, भूतेश्वर आदि सब जिनके बनाए नियमों में बंधे हैं तथा जिनकी आज्ञा शिरोधार्य करके हम लोग संसार का हित करते हैं, उनके भक्त के द्रोही को बचाने में हम समर्थ नहीं हैं। जब ब्रह्मा जी ने इस प्रकार दुर्वासा को निराश कर दिया, तब भगवान के चक्कर से संतप्त होकर वे कैलाशवासी भगवान शंकर की शरण में गए। तो शंकर जी ने कहा, दुर्वासी, जिनसे पैदा हुए अनेक ब्रह्मांडों में हमारे जैसों हजारों चक्कर काटते हैं, यह चक्कर उन्हीं विश्वेश्वर का शस्त्र है, यह हम लोगों के लिए असंभव है। तुम उन्हीं की शरण में जाओ, वे भगवान ही तुम्हारा मंगल करेंगे। तो निराश होकर दुर्वासा ऋषि श्री हरि भगवान के परम धाम बैकुंठ की तरफ बढ़े और पीछे पीछे उनके चक्कर लगा हुआ था। दुर्वासा ऋषि तो भगवान के चक्कर की आग से जल रहे थे। वे भगवान के श्री चरणों में गिर पड़े और उन्होंने कहा कि हे अच्युत, हे अनंत, आप संतों के एकमात्र इच्छित हैं। हे प्रभु, संपूर्ण जगत के जीवनदाता, मैं अपराधी हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। आपका परम प्रभाव न जानने के कारण ही मैंने आपके प्यारे भक्त का अपमान किया है। प्रभु, अब आप ही मुझे बचा सकते हैं। तो श्री भगवान ने कहा कि हे दुर्वासा जी, मैं सर्वथा भक्तों के अधीन हूँ, मुझे तनिक भी स्वतंत्रता नहीं है।
जो भक्त स्त्री पुत्र ग्रह गुरुजन प्राणी धन इस लोक और परलोक सबको छोड़कर केवल मेरी शरण में आ गई, तो उन्हें छोड़ने का संकल्प भी मैं कैसे ले सकता हूँ। इसमें संदेह नहीं है कि ब्राह्मणों के लिए तपस्या और विद्या परम कल्याण की साधन है, परंतु यदि ब्राह्मण उद्दंड और अन्यायी हो जाए तो वे ही दोनों उल्टा फल देने लगते हैं। दुर्वासा जी सुनिए, मैं आपको एक उपाय बताता हूँ जिसका अनिष्ट करने से आपको इस विपत्ति में आना पड़ा। आप उसी के पास जाइए और उन्हीं से क्षमा मांगिए, तभी आपको शांति मिलेगी। तो श्रीहरि के वचन सुनते ही दुर्वासा ऋषि उल्टे पांव फिर भागे। सुदर्शन चक्र की ज्वाला से जलते हुए दुर्वासा ऋषि लौटकर राजा अम्बरीश के पास आए। राजा अम्बरीश वहीं पर खड़े उनका इंतजार कर रहे थे। जैसे ही ऋषि दुर्वासा को देखा तो कहा कि ऋषिवर, आप कहाँ चले गए थे? मैं आपका कब से इंतजार कर रहा हूँ। तो महर्षि दुर्वासा ने चक्कर की ओर इशारा करते हुए अत्यंत दुखी होकर राजा अम्बरीश के पैर पकड़ लिए। तो दुर्वासा जी की यह चेष्टा देखकर और उनके चरण पकड़ने से लज्जित होकर राजा अम्बरीश भगवान के चक्कर की स्तुति करने लगे। अम्बरीश ने कहा कि प्रभु सुदर्शन, आप अग्नि स्वरूप हैं, भगवान के प्यारे 1000 दांतों वाले चक्रदेव, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। समस्त अस्त्र शस्त्र को नष्ट कर देने वाले एवं पृथ्वी के रक्षक, आप इन ब्राह्मण की रक्षा कीजिए। आप कृपया करके हमारे कुल के भाग्य उदय के लिए दुर्वासा जी का कल्याण कीजिए। हमारे ऊपर यह आपका महान अनुग्रह होगा। यदि मैंने कुछ भी दान किया हो, यज्ञ किया हो अथवा अपने धर्म का पालन किया हो, यदि हमारे वंश के लोग ब्राह्मणों को ही अपना आराध्य देव समझते रहे हैं तो दुर्वासा जी की जलन मिट जाए। भगवान समस्त गुणों के एकमात्र आश्रय स्थल है। यदि मैंने समस्त प्राणियों की आत्मा के रूप में उन्हें देखा है और वो मुझसे प्रसन्न है, तो दुर्वासा जी की हृदय की सारी जलन समाप्त हो जाए। जब राजा अम्बरीश ने दुर्वासा जी को सब ओर से जलाने वाले भगवान के सुदर्शन चक्र की इस प्रकार स्तुति की, तब उनकी प्रार्थना से सुदर्शन चक्र शांत हो गया। जब दुर्वासा चक्कर की आग से मुक्त हुए और उनका चित्त स्वस्थ हुआ, तो वे राजा अम्बरीश को अनेक उत्तम आशीर्वाद देते हुए उनकी प्रशंसा करने लगे और कहा कि धन्य है, आज मैंने भगवान के प्रेमी भक्तों का महत्व देखा। हे राजन, मैंने आपका अपमान करके अपराध किया है, फिर भी आप मेरे लिए मंगल कामना कर रहे हैं। महाराज अम्बरीश, आपका हृदय करुणा भाव से परिपूर्ण है। आपने मेरे ऊपर महान अनुग्रह किया है। आपने अपने अपमान को भुलाकर मेरी रक्षा की है, क्योंकि जब सुदर्शन चक्कर से भयभीत होकर ऋषि दुर्वासा भाग रहे थे, तब से लेकर उनके लौटने तक 1 वर्ष का समय बीत गया था। तो 1 साल तक राजा अम्बरीश उनके दर्शन की आकांक्षा से केवल जल पीकर ही रहे। पूरे 1 साल तक राजा अम्बरीश ने भोजन नहीं किया। वे दुर्वासा ऋषि के लौटने की राह देख रहे थे। तो जैसे ही दुर्वासा ऋषि आए तो उन्हें प्रसन्न होकर विधि पूर्वक भोजन करवाया और दुर्वासा ऋषि ने भी बहुत संतुष्ट होकर राजा अम्बरीश के गुणों की प्रशंसा की और ढेरों आशीर्वाद देते हुए उनसे अनुमति लेकर आकाश मार्ग से प्रस्थान किया। दुर्वासा ऋषि के जाने के बाद उनके भोजन से बचे हुए अत्यंत पवित्र अन्न को राजा ने सपरिवार ग्रहण किया और कुछ वर्ष बीतने पर राजा अम्बरीश ने अपने ही समान भक्त पुत्रों पर राज्य का भार छोड़ दिया और स्वयं वन में चले गए। वहाँ वे बड़ी धीरता के साथ आत्म स्वरूप भगवान में अपना मन लगाकर गुणों के प्रवाह रूपी संसार से मुक्त हो गए। हे विष्णु भगवान, हे कृष्ण कन्हैया, जिस प्रकार आपने राजा अम्बरीश की रक्षा की, उसी तरह हमारी भी करना। कहानी कहने वाले की और कहानी सुनने वाले की दोनों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। अगली कहानी लक्ष्मी नारायण की। एक बार श्री हरि विष्णु लक्ष्मी जी से बोले कि देखो लक्ष्मी, लोगों में कितनी श्रद्धा भक्ति बढ़ गई है। सारे लोग सारा दिन नारायण नारायण करते रहते हैं। तो भगवान श्री हरि विष्णु की बात सुनकर लक्ष्मी जी बोली कि आपको पाने के लिए नहीं, मुझे पाने के लिए लोगों में भक्ति बढ़ गई। तो लक्ष्मी जी की बात सुनकर श्री हरि विष्णु हंसते हुए कहने लगे कि लक्ष्मी, अगर आपके लिए लोगों में इतनी भक्ति बढ़ गई है तो वो नारायण नारायण क्यों करते हैं? लक्ष्मी लक्ष्मी का जाप क्यों नहीं करते?
तो यह सुनकर लक्ष्मी जी बोली कि चलो, आपको विश्वास ना हो तो परीक्षा हो जाए इस बात की, जिससे आपको अपने आप पता चल जाए कि लोगों में किसके लिए श्रद्धा भक्ति बढ़ गई है। तो श्री हरि विष्णु भगवान एक ब्राह्मण का रूप धारण करके एक गांव में चले गए और वहां जाकर एक घर का दरवाजा खटखटाया। तो घर के यजमान ने द्वार खोलकर पूछा कि आप कौन हैं और कहां से आए हैं। तो ब्राह्मण का वेश धारी श्री हरि विष्णु भगवान कहने लगे कि हम तो तुम्हारे नगर में परमात्मा के नाम का कथा कीर्तन करना चाहते हैं। तो यह सुनकर यजमान बोला कि ठीक है महाराज, जब तक कथा होगी तो आप मेरे घर में रुक सकते हैं। तो बाद में गांव के कुछ लोग इकट्ठा हुए और सभी को बता दिया कि यहाँ पर कथा का आयोजन किया जा रहा है। तो सारे लोगों ने तैयारियां शुरू कर दी। पहले दिन कथा सुनाई गई तो कुछ लोग आए, दूसरे दिन कथा की तो कुछ लोग और आ गए। इस तरह करते करते तीसरे चौथे दिन तक खूब भीड़ हो गई। तो विष्णु भगवान तो बहुत ही खुश हो गए और सोचने लगे कि देखो लोगों में कितनी भक्ति है, और लक्ष्मी जी है कि इस बात को मानती भी नहीं है। उधर लक्ष्मी जी ने सोचा कि चलो चलकर देखा जाए कि स्वामी जी के क्या हाल है और पृथ्वी लोक पर क्या कुछ चल रहा है। तो यह सोचकर लक्ष्मी माता ने बूढ़ी माता का रूप धारण किया और उसी नगर में जा पहुंची जहां पर विष्णु जी गए हुए थे। तो वहां पहुंचकर लक्ष्मी जी ने एक द्वार खटखटाया। उसी समय उस दरवाजे से एक औरत बाहर निकली, उसके हाथ में ताला था। उसने बूढ़ी माता को देखते ही प्रणाम किया और कहा कि माता, किस काम से आई है। तो लक्ष्मी माता बोली कि बेटी, मुझे थोड़ा पानी पिला दो, बहुत ही जोरों की प्यास लगी है। तो लक्ष्मी माता की बात सुनकर वह महिला बोली कि माता जी, 3:30 बजे है, मेरे को कथा में जाना है, आप जल्दी करो। तो उसने जल्दी से पानी लाकर लक्ष्मी माता को दे दिया। तो लक्ष्मी माता ने पानी पीकर जैसे ही लोटा वापस उस महिला को दिया तो वह लोटा तो सोने का हो गया। यह देखकर महिला सोच में पड़ गई कि लोटा तो पित्तल का दिया था, यह सोने का कैसे हो गया। ये तो बहुत बड़ा चमत्कार है, मुझे लगता है यह तो कोई चमत्कारी माता है। तो वह कथा को भूल गई और महिला से हाथ जोड़कर बोली कि माता जी, आपको भूख लगी होगी, आप खाना भी खा लीजिए। क्योंकि उसके मन में लालच था। अपने लालच की इच्छा रखते हुए उसने सोचा कि अगर यह बूढ़ी अम्मा खाना खाएंगी तो बर्तन भी सोने के हो जाएंगे और मेरे तो यहाँ खूब सारा धन हो जाएगा। तो माता उसकी मनसा समझ गई और कहने लगी कि बेटी तुम जाओ, तुम्हारे प्रवचन का समय निकला जा रहा है। तो उस बूढ़ी अम्मा की बात सुनकर वह महिला कथा सुनने के लिए तो चली गई, लेकिन उसका मन वहाँ पर नहीं लग रहा था। उसने यह बात अपने आसपास की सभी महिलाओं को बताई। अब किसी महिला का सत्संग में ध्यान नहीं था, वो तो बस सोने की ही बातें कर रही थी। कई औरतें तो कथा के बीच में से ही उठकर अपने अपने घर चली गई। तो अगले दिन कथा में लोगों की संख्या कम हो गई। तो भगवान श्री हरि विष्णु ने देखा कि आज तो लोग बहुत कम आए हैं, ना जाने क्या बात है। और अगले दिन उससे भी ज्यादा कम आए। तीसरे दिन कथा में सिर्फ 2-4 लोग बैठे थे। तो श्री हरि विष्णु जी ने लोगों से पूछा कि कथा सुनने वालों की संख्या ऐसी कम कैसे होती जा रही है। तो एक आदमी बोला कि महाराज, किसी ने बताया है कि इस नगर में एक चमत्कारी माता जी आई है, जिसके घर से पानी या दूध पीती है या भोजन करती है तो वो बर्तन सोने के हो जाते हैं। इसीलिए सारे लोग उसी चमत्कारी माता को चाय दूध पिलाने में और भोजन कराने के बंदोबस्त में लगे रहते हैं। तो भगवान विष्णु जी समझ गए कि देवी लक्ष्मी का आगमन हो चुका है। इतनी बात सुनते ही देखा कि जो यजमान सेठ जी थे वो भी वहां से खड़े हो गए और चुपचाप वहां से निकल गए और लक्ष्मी माता को ढूंढने लगे। जैसे ही बूढ़ी अम्मा का रूप धारी लक्ष्मी माता मिली तो वो बोले कि माता, मैंने आपके बारे में गांव में बहुत चर्चा सुनी है। मैं तो भगवान की कथा का आयोजन कर रहा था, इसीलिए मुझे आपसे मिलने का समय नहीं मिला, लेकिन आपने भी मेरे घर को छोड़ दिया, आप मेरे घर नहीं आई। तो लक्ष्मी माता बोली कि मैं तुम्हारे घर सबसे पहले आने वाली थी, लेकिन मुझे पता चला कि तुम्हारे घर में कोई कथाकार ठहरा हुआ है, तो मैंने सोचा कि कहीं वो चला ना जाए, क्योंकि मैं किसी और के साथ आपके घर में नहीं रुक सकती।
तो सेठ जी उसकी बात सुनते ही बोले कि बस इतनी सी बात, उन्हें तो मैं अभी धर्मशाला में कमरा दिलवा देता हूँ, पर आप मेरे घर पधारिए, यह मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है। तो शाम को जैसे ही विष्णु भगवान कथा समाप्त करके सेठ जी के घर आए तो सेठ जी बोले कि महाराज, आज आप अपना बिस्तर बांधो और यहाँ से जाओ। मैंने आपकी रहने की व्यवस्था अब से धर्मशाला में करवा दी है। तो यह सुनकर विष्णु भगवान बोले कि अभी तो कथा के 2-3 दिन ही बचे थे, मुझे यहीं पर रुक जाने। तो इतना सुनते ही सेठ जी तो उतावला होकर बोला कि नहीं नहीं महाराज, आपको अभी जाना होगा, मैं आपको एक रात भी यहाँ पर नहीं रोक सकता। आज मैं आपकी बिल्कुल भी नहीं सुनूंगा, मुझे किसी और मेहमान को अपने घर में ठहराना है, इसीलिए आपको तो आज ही यहाँ से जाना होगा। तो सेठ जी और विष्णु भगवान के बीच में इस तरह वार्तालाप हो रहा था कि इतने में वहाँ पर देवी लक्ष्मी जी वहाँ आ गई और विष्णु जी की तरफ देखते हुए सेठ जी से कहा कि सेठ जी, आप थोड़ी देर बाहर जाओ, इन्हें मैं विदा करूँगा। तो लक्ष्मी जी की बात सुनकर सेठ जी तो बाहर आ गए और पीछे से लक्ष्मी जी भगवान से बोले कि प्रभु, अब तो मान गए कि लोगों में श्रद्धा भक्ति किसके लिए बड़ी है और नारायण नारायण क्यों करते हैं, लक्ष्मी लक्ष्मी क्यों नहीं करते। तो यह सुनते ही विष्णु जी हंसने लगे और बोले कि हाँ लक्ष्मी, तुम्हारा ही प्रभाव दिखाई देता है, लेकिन एक बात यह भी देखी गई है कि तुम वहाँ जाती हो जहाँ संत धार्मिक अनुष्ठान करते हैं और अपनी मेहनत की कमाई में विश्वास करने वाले लोग रहते हैं। इसका अर्थ यह है कि संत जहाँ भी कथा करेंगे आप वहाँ अवश्य आगमन करेंगे। इतना कहकर श्री नारायण ने बैकुंठ के लिए प्रस्थान कर दिया। अब प्रभु के जाने के बाद अगले दिन सेठ के घर गांव वालों की भीड़ जमा हो गई। सभी लोग चाहते थे कि यह माता सभी के घरों में आई, लेकिन विष्णु जी के जाने के बाद देवी लक्ष्मी ने सेठ और बाकी सभी गांव वालों से कहा कि अब तो मैं जा रही हूँ। तो सारे गांव वाले कहने लगे कि माता, हमसे ऐसी क्या भूल हो गई जो तुम हमारे घरों में आए बिना ही जा रही हो। तो माता ने कहा कि मैं वहीं रहती हूँ जहाँ नारायण का वास होता है, आपने तो नारायण को यहाँ से निकाल दिया, तो मैं यहाँ पर कैसे रह सकती हूँ। इतना कहकर वो चली गई। इसीलिए जहाँ श्री हरि विष्णु की पूजा होती है और उनका आगमन होता है, वहीं पर लक्ष्मी माता पधारती है। बोलिए राधा कृष्ण की जय हो। अब एक कहानी तुलसी माता की। एक समय की बात है, गांव में सारी महिलाएं तुलसी माँ को जल सींचने जाया करती। जब सारी महिलाएं तुलसी को सींच कर घर आ जाती तो एक बुढ़िया माई तुलसी माँ को जल सींच कर कहती कि हे तुलसी माता, सबकी दाता, मैं बिरलो सींचूं तेरो, तू कर निधार मेरो। तुलसी माता अड़ुआ दे, लडुआ दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठे मीठे ग्रास दे, बैकुंठ का वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मोद दे, चंदन का काट दे, झालर की झनकार दे, साईं का राज दे, दाल भात जीवन दे, एकादशी का दिन दे और कृष्ण जी का कांधा दे। जब तुलसी मैया इतनी सारी बात सुनती तो सोच में पड़ जाती, सोचती कि यह पूरी श्रद्धा से मेरी पूजा करती है, परंतु मैं इसकी मनोकामना को कैसे पूर्ण करूंगी। यह सोचते सोचते तुलसी मैया बिल्कुल सूखने लगी। तो इस तरह तुलसी मैया को सूखते हुए देखकर एक दिन भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि ऐसी क्या बात है कि तुम सूखते ही जा रही हो। तो तुलसी माँ ने बताया कि रोजाना एक बुढ़िया मेरे पास आती है जल सींच कर पूरी श्रद्धा से, इतनी बात मुझे कह जाती है, इस बुढ़िया को मैं सब कुछ दे सकती हूँ, पर आपका कंधा कहाँ से दूंगी। तो यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले कि तुम चिंता मत करो, बुढ़िया माई को आशीर्वाद दो, बाकी मैं संभाल लूंगा। तो तुलसी माँ ने वैसा ही किया। तो वह बुढ़िया रोजाना जल सींचने आती और रोजाना वही कर्म दोहराती। तो तुलसी माता उसे आशीर्वाद दे देती। कुछ महीनों बीतने के बाद वो बुढ़िया माई तो मर गई। जैसे ही उसके घर वाले उसे उठाने लगे तो वो इतनी भारी हो गई कि किसी से भी उठाई नहीं जा रही थी। तो कोई कहने लगा कि पाप गांठ की माला फेरती थी, जिसकी वजह से इतनी भारी हो गई। कोई कहता था कि इतनी पुण्य धर्म करती थी, फिर भी इतनी ना जाने भारी कैसे हो गई। पर समझ में किसी के कुछ भी नहीं आ रहा था। तभी भगवान श्री कृष्ण एक ब्राह्मण का वेश बनाकर वहां आते हैं और पूछते हैं कि तुम लोग यहाँ पर इकट्ठे क्यों हुए हो। तो सारे लोग कहते हैं कि ये बात है, एक बुढ़िया है बिल्कुल मरियल सी, जो आज इतनी भारी हो गई है कि
किसी से भी उठाई नहीं जा रही। तो ब्राह्मण का वेश धारे भगवान श्री कृष्ण बोले कि मैं हाथ लगाकर देखता हूँ, शायद मुझसे उठाई जा सके। तो सारे हंसने लगे कि इतने सारे लोग लगे हैं, फिर भी बुढ़िया इतनी भारी है, तुम एक कैसे उठा लोगे। तो किसी बड़े बुजुर्ग ने कहा कि देखने में क्या जाता है। कहा कि ठीक है, तुम जाओ देखो। तो जैसे ही श्री कृष्ण भगवान बुढ़िया के पास गए तो बुढ़िया के कान में कुछ कहने लगे, कुछ इस तरह से कि माई तू बिरला सिंचा मेरा, मैं करूँगा निधार तेरा। बुढ़िया माई अड़ुआ ले लड़ुआ ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा भात ले, बैकुंठ का वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मोत ले, चंदन का काठ ले, झालक की झंकार ले, साईं का राज ले, दाल भात का भोजन ले और श्री कृष्ण का कांधा ले। इतना कहते ही बुढ़िया माई तो बिल्कुल हल्की हो गई और श्री कृष्ण भगवान ने उसे झट से अपने कंधे पर उठाया और उसे मुक्ति प्रदान की। तो यह देखकर गांव वालों को बहुत ही आश्चर्य हुआ। हे तुलसी मैया, जैसा आपने उस बुढ़िया को दिया वैसा सबको देना। बुढ़िया को मुक्ति दी वैसी सबको देना। अंत काल में सबको आपका कंधा मिले, आशीर्वाद देना। तो ये थी विजया एकादशी व्रत के पारण से पहले सुनी जाने वाली कथा। सुनकर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। साथ ही अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करना। भगवान श्री हरि आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्णा। राधे।